सोचिए अगर आपकी उम्र हो 14 साल और आप आईपीएल खेल रहे हैं। आप बैटिंग करने आते हैं, अपनी पहली गेंद पर छक्का मारते हैं, लेकिन जब आउट होते हैं तो अब रोते हुए मैदान से बाहर जाते हैं। यह हमने सब देखा। आज हमने देखा वैभव सूर्यवंशी, 14 साल का वो लड़का जिसे राजस्थान रॉयल्स ने ऑक्शन में 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा था। आज उन्हें खेलने का मौका मिला क्योंकि टीम में संजू सैमसन नहीं थे और राजस्थान ने तो बैट्समैन इतने चुने नहीं थे, तो चलो वैभव सूर्यवंशी को भी आज हमने देख लिया। 14 साल का लड़का है। 14 साल की उम्र पे तो आप 10वीं क्लास में भी नहीं होते, लेकिन उन्होंने अपने आईपीएल डेब्यू पे पहली बॉल पे छक्का मारा। और क्योंकि 181 रन चेज कर रहे थे राजस्थान रॉयल्स, साथ में यशस्वी जायसवाल थे, वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल ने ऐसी बैटिंग की कि 8.5 ओवर में इस टीम के स्कोर हो गए थे 84 रन। वहां जाकर 34 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी आउट हुए। अब 14 साल का लड़का कौन है? ये बिहार से आते हैं, समस्तीपुर से आते हैं। 13 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी खेल गए थे। तकरीबन 5 रणजी ट्रॉफी मैचेस खेले, सक्सेस नहीं मिली, लेकिन चूंकि ये यंग है, इनमें टैलेंट था, इनको इंडिया अंडर 19 की तरफ से खेलने का मौका मिला। वहां 58 गेंदों में 100 बनाया था, आपको याद होगा रिकॉर्ड। और अचानक से आईपीएल ऑक्शन में इनको खरीदा गया। अब उस वक्त मुझे भी लगता था यार ऑप्टिक्स है यार, 14 साल का बच्चा क्या करेगा। 14 साल का बच्चा नहीं था, वो बाप था। इनफैक्ट पूरा मैच देखें, एक ही फेज था जहां पर राजस्थान रॉयल्स ऐसा लग रहा था कि लखनऊ को आसानी से हराएगा, जब जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी बैटिंग कर रहे थे। वैभव सूर्यवंशी शॉट्स खेलते हैं। आज 25,000 लोगों के बीच खेलने का मौका मिला। देखिए, स्किल तो होगी ही होगी। सचिन तेंदुलकर भी 14 साल की उम्र में, आपको याद होगा, उस वक्त बड़े बड़े मैचेस खेलने शुरू हो गए थे। और 14 साल की उम्र में सचिन का पता चल गया था कि ये लड़का आगे चल के इंडिया खेलेगा। और वो इंडिया नहीं खेले, उन्होंने दुनिया पे राज किया। वैभव सूर्यवंशी की मोर देन द स्किल, मुझे लगा टेम्परामेंट का इम्तिहान था, क्योंकि आप 181 चेज कर रहे हैं। ये आईपीएल का मुकाबला है, सारी दुनिया देख रही है, 25-30 हजार क्राउड में लोग बैठे हैं और एक अच्छा बॉलिंग अटैक। लेकिन उन 34 रनों ने यह तो बता दिया कि वैभव सूर्यवंशी इज हेयर टू स्टे। यह भी बता दिया कि वो जो आउट होने के बाद रोते हुए बाहर जा रहे थे, इसलिए कि यार 50 मिस कर गया, यार 100 मिस कर गया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वैभव, अगर आप ना आउट होते, भले आपकी उम्र 14 साल है और कम से कम आप ही राजस्थान को जिता देते, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने तो यह ड्रामा पकड़ लिया है। 2 मैच हो गए लगातार, दोनों मैच जीते हुए, दोनों मैच उनकी झोली में, दोनों मैच उनकी मुट्ठी में, लेकिन जैसे ही आखिरी ओवर में 9 रन बनाने की बात आती है, उन पर कोई श्राप सा आ जाता है। हाथ आईपीएल सीजन 2025 के अंदर श्रेयस अय्यर जो कि कप्तान है पंजाब किंग के, इनकी परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब रही। पंजाब किंग वो टीम है जिसने आईपीएल 2025 के अंदर सबसे ज़्यादा मैच जीते हैं। पर अगर ये कहा तो गलत ना होगा कि शायद इस मरतबा 2025 की ट्रॉफी पंजाब किंग अपने घर लेकर जाएगा, तो ये बात गलत ना होगी, क्योंकि पंजाब किंग ने सीएसके को हराया, चेन्नई सुपर किंग जो कि बहुत बड़ी टीम थी। पंजाब किंग ने आरसीबी को हराया, लखनऊ को हराया, सनराइजर्स हैदराबाद जिसका टोटल मशहूर था कि वो इतना ग्रैंड टोटल देंगे, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद की जो बैटिंग ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर के सामने भी पंजाब किंग्स की बॉलिंग चली और पंजाब किंग ने विक्ट्री अपने नाम की। विक्रांत गुप्ता कहना है कि अगर आईपीएल के हाथ देखा जाए तो श्रेयस अय्यर शायद आईपीएल के बेस्ट कप्तान है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग कप्तान हटने के बाद एमएस धोनी हट गए, रोहित शर्मा कप्तानी छोड़ गए, विराट कोहली कप्तानी छोड़ गए, लेकिन इनके बावजूद जो 3 बड़े बड़े कप्तान छोड़ कप्तानी, उसके बाद आईपीएल 2025 का जो सबसे बेस्ट कप्तान है वो है श्रेयस अय्यर। तो श्रेयस अय्यर की मोटिवेशन ऐसे है कि वो हर मैच में परफॉर्म करे, चाहे टीम का टोटल बड़ा हो या छोटा, वो एफर्ट करते हैं वो मैच जीतने। हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद वो टीम है कि जिसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि वो 300 जितना भी टोटल हो तो वो भी बासानी चेज कर लेगी, लेकिन पंजाब किंग ने उसके सामने भी 200 का टोटल डिफेंड किया। ऐसी टीम के सामने 200 को डिफेंड करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि श्रेयस अय्यर बहुत यंग टैलेंट है इंडिया का, बिलखसूस आगे चलकर ओडीआई फॉर्मेट में इंडियन टीम को नए कप्तान की जरूरत थी, क्योंकि टी20 के अंदर सूर्य कुमार यादव कप्तान है, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट के अंदर इंडियन टीम को नए कप्तान की जरूरत थी। तो शायद आगे चलकर ओडीआई टेस्ट फॉर्मेट के अंदर श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के पास बेस्ट ऑप्शन होंगे कैप्टनसी के लिए, क्योंकि कैप्टनसी भी चलती है आईपीएल से लेकर, क्योंकि जो टीम अच्छी परफॉर्म करेगी, अच्छा कैप्टन निकलेगा आईपीएल से, इसी को मॉडिफाई करके टीम इंडिया में लेकर जाया जाता है। और अगर श्रेयस अय्यर की फॉर्म यही रही तो यकीनन वो टीम इंडिया में भी कप्तान। जरा सोचिए अगर आपकी उम्र हो 14 साल और आप आईपीएल खेल रहे हैं। आप बैटिंग करने आते हैं, अपनी पहली गेंद पर छक्का मारते हैं,
लेकिन जब आउट होते हैं तो अब रोते हुए मैदान से बाहर जाते हैं। ये हमने सब देखा। आज हमने देखा वैभव सूर्यवंशी, 14 साल का वो लड़का जिसे राजस्थान रॉयल्स ने ऑक्शन में 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा था। आज उन्हें खेलने का मौका मिला क्योंकि टीम में संजू सैमसन नहीं थे और राजस्थान ने तो बैट्समैन इतने चुने नहीं थे, तो चलो वैभव सूर्यवंशी को भी आज हमने देख लिया। 14 साल का लड़का है। 14 साल की उम्र पे तो आप 10वीं क्लास में भी नहीं होते, लेकिन उन्होंने अपने आईपीएल डेब्यू पे पहली बॉल पे छक्का मारा। और क्योंकि 181 रन चेज कर रहे थे राजस्थान रॉयल्स, साथ में यशस्वी जायसवाल थे, वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल ने ऐसी बैटिंग की कि 8.5 ओवर में इस टीम के स्कोर हो गए थे 84 रन। वहां जाकर 34 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी आउट हुए। अब 14 साल का लड़का कौन है? ये बिहार से आते हैं, समस्तीपुर से आते हैं। 13 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी खेल गए थे। तकरीबन 5 रणजी ट्रॉफी मैचेस खेले, सक्सेस नहीं मिली। लेकिन चूंकि ये यंग है, इनमें टैलेंट था, इनको इंडिया अंडर 19 की तरफ से खेलने का मौका मिला। वहां 58 गेंदों में 100 बनाया था, आपको याद होगा रिकॉर्ड। और अचानक से आईपीएल ऑक्शन में इनको खरीदा गया। अब उस वक्त मुझे भी लगता था यार ऑप्टिक्स है यार, 14 साल का बच्चा क्या करेगा। 14 साल का बच्चा नहीं था, वो बाप था। इनफैक्ट पूरा मैच देखें, एक ही फेज था जहां पर राजस्थान रॉयल्स ऐसा लग रहा था कि लखनऊ को आसानी से हराएगा, जब जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी बैटिंग कर रहे थे। वैभव सूर्यवंशी शॉट्स खेलते हैं। आज 25,000 लोगों के बीच खेलने का मौका मिला। देखिए स्किल तो होगी ही होगी। सचिन तेंदुलकर भी 14 साल की उम्र में, आपको याद होगा, उस वक्त बड़े बड़े मैचेस खेलने शुरू हो गए थे। और 14 साल की उम्र में सचिन का पता चल गया था कि लड़का आगे चल के इंडिया खेलेगा। और वो इंडिया नहीं खेले, उन्होंने दुनिया पे राज किया। वैभव सूर्यवंशी की मोर देन द स्किल मुझे लगा टेम्परामेंट का इम्तिहान था, क्योंकि आप 181 चेज कर रहे हैं, ये आईपीएल का मुकाबला है, सारी दुनिया देख रही है, 25-30 हजार क्राउड में लोग बैठे हैं और एक अच्छा बॉलिंग अटैक। लेकिन उन 34 रनों ने यह तो बता दिया कि वैभव सूर्यवंशी इज हेयर टू स्टे। यह भी बता दिया कि वो जो आउट होने के बाद रोते हुए बाहर जा रहे थे इसलिए कि यार 50 मिस कर गया, यार 100 मिस कर गया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वैभव, अगर आप ना आउट होते, भले आपकी उम्र 14 साल है और कम से कम आप ही राजस्थान को जिता देते, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने तो यह ड्रामा पकड़ लिया है। 2 मैच हो गए लगातार, दोनों मैच जीते हुए, दोनों मैच उनकी झोली में, दोनों मैच उनकी मुट्ठी में। लेकिन जैसे ही आखिरी ओवर में 9 रन बनाने की बात आती है, उन पर कोई श्राप सा आ जाता है, हाथ पैर कांपने शुरू होते हैं। वही पेयर था जो पिछले मैच में दिल्ली के अगेंस्ट मिचेल स्टार्क के लास्ट ओवर में 9 रन, हेटमायर और ध्रुव जुरेल। यहां पर क्या हुआ, आवेश खान, वही आखिरी ओवर, हेटमायर और जुरेल। अच्छा 9 रन तो बनने चाहिए यार, और बार बार ऐसा नहीं हो सकता कि लास्ट ओवर में आप 9 रन बना नहीं सकते। लेकिन एक एक गेंद को अगर आप ध्यान से उस मैच में देखें और आज देखें, आपको यह एहसास होगा कि राजस्थान रॉयल्स की टीम अलग ही दिशा में, अलग ही दुनिया में जीती है।